नमस्कार मित्रों, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला के एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को समझेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, Where did the ceremonies take place? जो समारोह था ये कहाँ पर हो रहा था? तो इसका आंसर है द इनॉग्रेशन सेरेमनी। जो उद्घाटन समारोह था ये टुक प्लेस, ये हो रहा था इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, एक खूबसूरत बलुआ पत्थर के एम्फीथिएटर में, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग से बनी थी। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग से बनी खूबसूरत बलुआ पत्थर की एम्फीथिएटर में हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच? अपने भाषण में मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे? तो इसका आंसर होगा नेल्सन मंडेला प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल। नेल्सन मंडेला ने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने तथा खुद को गणराज्य और उसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना, डिवोट का मतलब होता है समर्पित करना, रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। वेलबीइंग इसका मतलब होता है भलाई। तो नेल्सन मंडेला प्लेज्ड संकल्प लिया उन्होंने टू ओबे, ओबे मतलब पालन करने का, एंड अपहोल्ड और बनाए रखने का द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को, एंड टू डिवोट हिमसेल्फ अपने आप को समर्पित करने का उन्होंने संकल्प लिया टू द वेल बीइंग भलाई के लिए ऑफ द रिपब्लिक गणतंत्र एंड इट्स पीपुल और इसके लोगों की। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका? मंडेला के अनुसार रंगभेद नीति ने दक्षिण अफ्रीका को कैसे प्रभावित किया? तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मंडेला द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन द कंट्री एंड इट्स पीपुल। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड का मतलब होता है रंगभेद की नीति ने क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड्स, जिसने क्या कर दिया था, क्रिएटेड उत्पन्न कर दिया था एक गहरा एंड लास्टिंग और कभी ना खत्म होने वाला वाउंड घाव इन द कंट्री देश में, एंड इट्स पीपुल और उनके लोगों में। इसे हम इसे कह सकते हैं कि मंडेला के अनुसार रंगभेद की नीति ने देश और उसके लोगों के मन में एक गहरा घाव छोड़ दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी को शायद कई साल लग जाएंगे क्या करने में, इफ नॉट जनरेशंस, यद्यपि पीढ़ियां तो नहीं लगेंगी लेकिन कई वर्ष लग जाएंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट्स, इस गहरे घाव से उबरने में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑप्रेशर एंड द ऑप्रेस्ड? मंडेला ने उत्पीड़क और उत्पीड़ित के बारे में क्या सोचा? तो इसका आंसर होगा नेल्सन मंडेला बिलीव्ड, नेल्सन मंडेला का मानना था डैट की बोथ द ऑप्रेशर एंड द ऑप्रेस्ड, अर्थात दोनों जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला, आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों ही अपनी इंसानियत को खो देते हैं। ही स्टेटेड दैट अ पर्सन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटेड, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की आज़ादी छीनता है वह नफरत का कैदी होता है। प्रिजनर ऑफ हेटेड का मतलब होता है नफरत का कैदी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज ट्रू फ्रीडम? मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है? तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में आज़ाद नहीं हूँ,
इफ़ यदि आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की और की आज़ादी को छीनता हूँ। अ मैन, एक व्यक्ति, हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वह नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह और नैरो माइंडनेस का मतलब संकीर्ण सोच। अर्थात जो व्यक्ति दूसरे की आज़ादी को छीनता है वह खुद भी नफरत का कैदी होता है और पूर्वाग्रह व संकीर्ण सोच की सलाखों के पीछे कैद रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द ट्विन ओब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज एज टोल्ड बाय मंडेला। जैसा कि मंडेला द्वारा बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के क्या दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के अनुसार एवरी मैन हैज़ ट्विन ओब्लिगेशंस, हर इंसान की दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं। एन ओब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, ब्रदर्स। पहली जिम्मेदारी उनका अपने परिवार, माता पिता और भाइयों के प्रति होता है। एंड एन अदर ओब्लिगेशंस टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। और जो दूसरी जिम्मेदारी होती है वो अपने लोगों, समुदाय और देश के प्रति होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संपत्ति क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, कि किसी राष्ट्र या किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति इज नॉट मिनरल्स एंड जेम्स, वहाँ के खनिज और रत्न नहीं हैं, बल्कि इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, बल्कि उसके अच्छे और ईमानदार नागरिक होते हैं। अर्थात मंडेला के अनुसार किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति खनिज और रत्न नहीं, बल्कि उसके अच्छे और ईमानदार नागरिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स डू ऑन दैट डे। उस दिन सेना अध्यक्षों और पुलिस अधिकारियों ने क्या किया, तो इसका आंसर है ऑन दैट डे, उस दिन जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के जनरल और पुलिस अधिकारियों ने वोर देयर यूनिफॉर्म डेकोरेटेड विद रिबन्स एंड मेडल्स, रिबन और मेडल से सजी अपनी वर्दी पहनी। सॉल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सलामी दी। एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी टू द न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, और फिर उन्होंने नई लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के प्रति अपनी से निष्ठा की शपथ ली। हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। ईश्वर अथवा मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियमों से मंडेला कब तक परेशान नहीं हुए, तो इसका आंसर है नेल्सन मंडेला वाज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। अर्थात बचपन और शुरुआती जवानी के दिनों में नेल्सन मंडेला को इंसानी या ईश्वरीय कानूनों से कोई परेशानी नहीं थी। एंड अर्ली यूथ एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड फॉलोड द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब, क्योंकि वह अपने पिता की बात मानते थे एंड और अपनी जनजाति, ट्राइब मतलब होता है जनजाति, और अपनी जनजाति की परंपराओं का पालन करते थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर आसानी समझ में आ गए होंगे। यदि आप किसी और भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।